गुड इवनिंग। आज के वीडियो में हम लोग अति संतृप्त विलयन के विषय में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले क्लास में दो वीडियो हम लोग बना चुके हैं, जिसमें हम लोग विलयन और संतृप्त विलयन के विषय में पढ़ चुके हैं। आज देखते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा है अति संतृप्त विलयन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है, पहले इसको समझते हैं हम लोग। जब निश्चित ताप पर हम लोग किसी भी विलायक में विलेय को घोलते हैं तो वो घुल जाता है। एक निश्चित समय घुलने के बाद वो घुलना बंद हो जाता है, तो जिसको हमने बोल दिया था संतृप्त विलयन। अगर संतृप्त से थोड़ा सा और अधिक मात्रा उस विलायक में हम लोग मिला देते हैं तो वह विलयन हमारा हो जाता है अति संतृप्त विलयन। निश्चित ताप पर किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक पदार्थ की मात्रा उपस्थित है तो उसे अति संतृप्त विलयन या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। कल के वीडियो हम लोग संतृप्त विलयन पढ़ लिए थे और आज हमने पढ़ा अति संतृप्त विलयन। अब नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग चल रहे हैं। जैसे हमारा है असंतृप्त विलयन। अगला हम लोग का टॉपिक जो है वो क्या है, असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे संतृप्त विलयन से कोई अन्य प्रकार का जो विलयन होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, असंतृप्त विलयन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी भी विलयन में विलेय की मात्रा यदि उसकी विलेयता से कम होती है तो वह विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। अब यहाँ पर एक जो टॉपिक आया है हमारा विलेयता, तो इसको पहले समझते हैं कि विलेयता है क्या। विलेयता किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है पदार्थ की क्या कहलाती है, विलेयता। या इसको हम लोग दूसरे रूप में देख सकते हैं कि 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए विलेय पदार्थ की जितनी आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ की हम लोग क्या बोलते हैं, विलेयता। विलेयता को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं, जैसे ताप, समायन प्रभाव और विलेय विलायक के कणों का आकार। पहला हमारा क्या हो जाएगा, ताप। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, समायन प्रभाव। तीसरा हमारा जो होगा विलेय विलायक के कणों का आकार जो है, यह मुख्यतः जो आपका है विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद में हम लोग अपने अगले टॉपिक में चलेंगे। इसमें हमारा है जो है वह क्या है, विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। विलयन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए हम लोग मुख्यतः दो प्रकार की सांद्रताओं द्वारा इसे व्यक्त करते हैं। पहला हमारा है भौतिक यूनिटों में या रासायनिक यूनिटों में। यहाँ पर हमारा जो पहला टॉपिक है भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करना। जैसे इसमें हमारा पहला है भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करना। जैसे इसमें हमारा पहला है विलयन की भार प्रतिशतता। हम लोग जैसे आप लोग ध्यान दिए होंगे, जिस प्रकार से हम लोग परसेंटेज निकालते हैं उसी टॉपिक के आधार पर हम लोग विलयन का भार प्रतिशतता निकालते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं परसेंटेज बाई वेट। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। माने 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है।
भार प्रतिशतता बराबर, अगर हम लोग देखें भार प्रतिशतता बराबर विलेय का भार, किसमें, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यह ग्राम में होगा। बिलियन का भार किसमें भी होगा, ग्राम में, गुणे 100। अगर इसको उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखें, जैसे लिखा है यहाँ, सोडियम क्लोराइड के भारानुसार 10% जलीय विलयन से यह अभिप्राय है कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड और 90 ग्राम जल है। माने सोडियम क्लोराइड के भारानुसार 10% जलीय विलयन से यह अभिप्राय है कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड और 90 ग्राम क्या है, जल है। जैसे यहाँ पर एक हमने चित्र के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया है। जैसे आपका दे रहा है 10% NaCl। यहाँ 10% NaCl का मतलब क्या है, देखिए जैसे 10% NaCl है तो 10% NaCl का मतलब यहाँ पर यह है जैसे कि बिलियन सॉल्यूशन, 10% NaCl बिलियन है, या बिलियन को ही हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। जैसे इसमें 2 घटक होते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एक मेरा विलेय, दूसरा हमारा क्या, विलायक। तो टोटल यह जो अमाउंट है वह हमारा कितना है, 100 में 10 ग्राम जो है वह क्या है, NaCl, और 90 ग्राम हमारा क्या है, जल। जो 10 ग्राम है उसको हम लोग बोलेंगे सल्यूट, जिसको हम लोग विलेय बोल सकते हैं, जबकि 90 ग्राम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जल या विलायक। इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। जैसे इसके बाद में हमारा आता है अब देखिए उसी प्रकार जिस प्रकार से हमने निकाला आपको विलयन का भार प्रतिशतता, उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे विलयन की आयतन प्रतिशतता, परसेंटेज बाई वॉल्यूम। विलयन की आयतन प्रतिशतता परसेंटेज बाई वॉल्यूम। जैसे हम लोग वहाँ लिख रहे थे भार प्रतिशतता बराबर विलेय का भार बटे विलयन का भार, दोनों ग्राम में था, गुणे क्या करते थे, 100 करते थे। लेकिन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, विलेय की आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का आयतन, विलेय का क्या हो जाएगा, आयतन ml में, ठीक है, और विलयन का आयतन भी किस में हो जाएगा, ml में, गुणे 100। अब यहाँ पर देख लेते हैं, एक हमारा विलयन है जिसमें 25% वॉल्यूम बाई VL एथिल अल्कोहल C2H5OH, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एथिल अल्कोहल। तो यहाँ पर मेरा जो देख रहे हैं, तो यहाँ 25 ml जो है हमारा क्या है, एथिल अल्कोहल, और 75 ml हमारा क्या है, H2O, जिसको हम लोग सल्यूट बोल सकते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते सकते हैं, सॉल्वेंट। ठीक है, इसके बाद में हम लोग चलते हैं विलयन की भार आयतन प्रतिशतता। विलयन का भार आयतन प्रतिशतता, विलयन के 100 मिलीलीटर में विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। उदाहरण 0.5% ग्लूकोज C6H12O6 विलयन W/V से अभिप्राय है कि 100 ml विलयन में 0.5 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। इसके बाद में हम लोग पार्ट पर मिलियन, जैसे मान लीजिए सांद्रता की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो ऐसे सांद्रताओं को ज्ञात करने के लिए हम लोग ppm का हम लोग यूज करते हैं। ऐसे विलयन के पार्ट पर मिलियन, विलयन के 1 मिलियन मतलब यहाँ क्या, 10 लाख ग्रामों कोष्टक में 10 घाते कितना, 6 ग्राम उपस्थित पदार्थों के ग्रामों की संख्या उसकी ppm में सांद्रता कहलाती है। ppm में सांद्रता इक्वल टू पदार्थ का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में गुणे 10 घाते 6। ठीक है, यह हम लोग का टॉपिक, इसी पर हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इसको आप लोग सब्सक्राइब करके बेल जो उसको भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कोई भी अगर वीडियो डाला जाए तो आपको खबर मिल जाए। धन्यवाद।